दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ उस पे जो मैं विचार प्रकट करने जा रहा हूँ वो विचार मेरे हैं। आपके विचार जानकर मुझे बड़ी खुशी होगी। हो सकता है आपके विचार मेरे विचार से ना मिलते हों, तो ये वीडियो जो है एक अटेम्प्ट है आप तक मेरे विचार पहुँचाने की। दोस्तों आज का विषय जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो है जन्म और मृत्यु। जब हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, तो सवाल उठता है कि किसका जन्म और किसकी मृत्यु। इंसान का शरीर जन्म लेता है और इंसान के शरीर को मृत्यु प्राप्त होती है। कोई भी चीज जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु शर्तिया है, उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। क्योंकि जन्म है इसलिए मृत्यु है। अब हम सिर्फ शरीर तो नहीं है, क्योंकि हम जब ये शरीर नहीं था तब भी थे। अब आप ये सोचेंगे कि ये कोई फलसफी बात है या मैं किसी भूत प्रेत या आत्मा की बात कर रहा हूं, तो जी हाँ, मैं आत्मा की बात जरूर कर रहा हूं। मैं जीव आत्मा की बात कर रहा हूं जो शरीर के पैदा होने से पहले इस संसार में आती है। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे, जब एक स्त्री गर्भवती होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है या नर्स के पास जाती है, तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्टों की बुनियाद के ऊपर डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या लेडी जो है वो गर्भवती है। अब ये जो गर्भवती होना है, अगर किसी स्त्री का आज ही ये कंफर्म हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है या गर्भवती है, और उसी दिन आप अगर एक्सरे करवाएं या एमआरआई करवाएं या अल्ट्रासाउंड करवाएं या कोई भी और टेस्ट करवाएं, उस दिन आपको गर्भ में कोई भी चीज नहीं नजर आएगी। ना तो कोई बच्चा नजर आएगा, ना आपको सर नजर आएगा, ना आपको हार्ट नजर आएगा, ना आपको लिम्स नजर आएंगे, ना आपको नर्वस सिस्टम नजर आएगा, ना डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आएगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि एक जान है जो आपके अंदर है। अब ये जो जान है ये बिना शरीर के है। इसे हम जीवात्मा के नाम से जानते हैं या इसे हम जीवात्मा का नाम दे सकते हैं। ये जीवात्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो अपने चारों ओर एक शरीर बनाती है। अब ये ध्यान दीजिए, जीवात्मा पहले आती है और जीवात्मा आने के बाद अपने चारों ओर एक शरीर बनाती है। धीरे धीरे लिम्स का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम बनते हैं। हृदय बनता है, मस्तिष्क बनता है, सारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं और तब जाकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है तो शरीर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जो शरीर है एक अच्छे समय तक मां के गर्भ में रहता है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि अभी उसका जन्म हुआ है। हम जन्म मानते हैं जब वो शरीर इस संसार में आता है। तो जब वो शरीर जो मां के गर्भ में था, वो शरीर जब संसार में पहले दिन आता है, वो उसका जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ या उसका जन्म माना जाता है। अब ये जो जीव आत्मा है, इसको जो भी काम सौंपा गया है या जो भी इसका उद्देश्य है, उसके हिसाब से इसको शरीर मिलता है और जो वो प्राप्त करना चाहती है वो इस शरीर के थ्रू प्राप्त करती है। और जब शरीर पुराना हो जाता है, जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं आत्मा के, या जब वो काम हो जाता है, जो उद्देश्य पूरा हो जाता है, जिस उद्देश्य के लिए आत्मा आई है, तो वो जीव आत्मा उसी शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, यात्रा आगे चली जाती है
शरीर पीछे पड़ा रह जाता है। ये शरीर तब नहीं था जब आत्मा या जीवात्मा गर्भ में आई थी और आगे चली गई तो शरीर पीछे छोड़ गई। तो शरीर जो है सिर्फ यहां के काम पूरे करने के लिए था। अब इसको हम दूसरे दृष्टांत में देखते हैं। अंडे से चूजे का जन्म अगर आपने देखा है तो चूजा जब जन्म लेता है तो अंडे की मृत्यु नहीं होती। चूजे का जन्म अंडे की मृत्यु नहीं है। अंडा जब पक जाता है, जब वो चूजा बन जाता है तो चूजा आगे निकलकर अपनी यात्रा पे बढ़ जाता है, अंडा टूटकर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन वो अंडे की मृत्यु नहीं है। हालांकि जो बाकी आसपास के जो अंडे हैं उन्हें यही लगेगा कि हमारा एक साथी टूट गया या मर गया। यही दशा जो है वो मनुष्यों की है। जब जीव आत्मा शरीर को छोड़कर आगे चल पड़ती है तो हम ये मानते हैं कि शरीर की मृत्यु हुई। असल में मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, क्योंकि जन्मा सिर्फ शरीर था। जो जीवात्मा चली, जिस जीवात्मा जहां से आई थी वो जीवात्मा आगे बढ़ गई। क्योंकि जीवात्मा का जन्म नहीं हुआ था इसलिए जीवात्मा की मृत्यु भी नहीं हुई। अब मैं कौन हूं? मैं एक शरीर हूं जिसका नाम है, जिसकी पहचान है। दूसरा, मैं जीवात्मा हूं जिसका ना कोई नाम है ना पहचान है, जो यहां इस शरीर में आया और आगे चला गया। जीवात्मा जब इस शरीर में आई तो ये शरीर ये वाला शरीर नहीं था, डिफरेंट शरीर था, छोटा शरीर था। इसके अंग भी छोटे थे, मेरा चेहरा भी अलग था, मेरे हाथ पैर भी अलग थे। शरीर बदलता रहा, शरीर के सेल्स जो थे वो पैदा होते रहे, मरते रहे, बहुत कुछ इस शरीर में बदल गया, लेकिन जीवात्मा वही की वही रही, वो नहीं बदली। अब ये जीवात्मा कौन है? ये जीवात्मा वो है जिसको सुख होता है, आराम शरीर को मिलता है, लेकिन सुख जो है, सुख की अनुभूति मेरे अंदर की जीवात्मा को होती है। जो दुख होता है वो मेरे जीवात्मा को होता है। कष्ट जो है वो शरीर का है, लेकिन दुख जो है वो जीवात्मा का है। अगर मैं उदास हो जाता हूं तो मैं उदास हो जाता हूं, जीवात्मा उदास हो जाती है। शरीर का गुण नहीं है उदास होना। परेशान शरीर नहीं होता, परेशान जीवात्मा होती है। दुखी शरीर नहीं होता, दुखी जीवात्मा होती है। इसलिए हम सेफली इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो जन्म लेता है और अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन हमारी जो जीवात्मा है वो ना जन्म लेती है और ना मृत्यु को प्राप्त होती है। वो हमेशा गति में रहती है और आगे बढ़ जाती है। जितने भी रिश्ते हैं इस जन्म के, वो इस शरीर के रिश्ते हैं, और जब हम रिश्तों से जुड़ते हैं तो हम मोह में पड़ते हैं, क्योंकि रिश्तों के साथ मैं और मेरा है। जो जीवात्मा है उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है इसलिए क्योंकि सब रिश्ते उसके हैं। संसार के सभी व्यक्ति आपके हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन शरीर में, शरीर के लिए हर इंसान आपका नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो आपके हैं, भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है। लेकिन जीवात्मा का, इसको इस तरीके से भी समझने की जरूरत है कि पानी का भाप बन जाना, पानी का भाप बन जाना पानी की मृत्यु नहीं है, पानी का रूपांतरण है। पानी की मृत्यु नहीं हो जाती, पानी अपना स्वरूप बदल लेता है। पानी अगर बर्फ में बदल जाता है तो पानी की मृत्यु नहीं हो जाती, स्वरूप बदल जाता है। बर्फ जब पिघलकर पानी हो जाती है तो बर्फ की मृत्यु नहीं होती, रूपांतरण हो जाता है। पानी जहां भी होगा, जैसा भी होगा, उसका स्वरूप वैसे ही होगा, चाहे वो भाप बन जाए, चाहे वो
पानी बन जाए, चाहे वो बर्फ बन, चाहे वो पौधे के ऊपर ओस बन जाए, चाहे वो नाले में चला जाए, चाहे नदी में चले जाए, चाहे उसको रेत पी जाए, चाहे उसको लकड़ी पी जाए, चाहे उसको मिट्टी पी जाए। पानी का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन पानी का स्वभाव नहीं बदल सकता, वो रहेगा पानी ही। जीवात्मा का स्वरूप बदल सकता है दोस्तों, लेकिन जीवात्मा का स्वभाव नहीं बदल सकता। जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है हम ये समझें, हम जिस शरीर में पैदा हुए हैं उस शरीर का क्योंकि जन्म है इसलिए मृत्यु भी है। लेकिन दोस्तों हम शरीर नहीं हैं, इस शरीर से पहले हम थे, हम आए, हमने इस शरीर का निर्माण किया या हमारे लिए इस शरीर का निर्माण किया गया, और जब इस शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी या इस शरीर का उद्देश्य खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो फिर हम शरीर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। हम शरीर हैं लेकिन हम महज शरीर नहीं हैं, हम जीव आत्मा हैं, जीवात्मा जो एक शरीर में रहती है। थैंक यू। अगर आपके कोई विचार हो तो मुझे लिखें या मुझसे बात करें, मुझे जानकर खुशी होगी। प्रणाम, बेस्ट ऑफ लक, आप सब खुश रहें, मेरी यही आशा है और प्रार्थना है। बेस्ट ऑफ लक, आप सब खुश रहें, मेरी यही आशा है और प्रार्थना है।